वेलकम आपका। आपका स्वागत है आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और नए स्वस्थ जीवन को जानने के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, उसको आपके साथ शेयर करूं। मेरा परिचय, मैं नवीन बर्मन हूँ, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। नवंबर 2024 में मैंने हेल्थ कंसल्टेंट का कोर्स कंप्लीट किया। मुझे ये सर्टिफाइड किया गया कि मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। और ये एक ऐसी संस्था द्वारा सर्टिफाइड किया गया, कैंडी ऑक्सीडेंट हाइड्रो प्लस, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो संस्था है वो पंजीकृत है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इस जगह से ये पंजीकृत है, वहां से ही मैंने ये एजुकेशन लिया हेल्थ के संबंध में। तो हेल्थ की बात मैं करूं तो हम चिकित्सा के लिए पहला तो आयुर्वेदिक उपाय ढूंढते हैं और दूसरा एलोपैथ। तो पहला, आयुर्वेद में जो आदर्श हैं, ये स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी, इनके बहुत सारे व्याख्यान हैं जो आज की डेट पे भी हमको मदद करते हैं। तो उनमें से एक व्याख्यान, और ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम सुनते हैं। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती है। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती, तो ये आयुर्वेदाचार्य स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का कहना है कि अगर हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो बीमारियों का आना चालू होता है। इसलिए बीमारियों की माँ एसिडिटी बताया गया है। और एक आयुर्वेदाचार्य हैं स्वामी दिव्य सागर जी, इनका भी एक व्याख्यान है, इनको भी हम सुनते हैं। विज्ञान में एक बात कही जाती है आयुर्वेद में कि अगर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके शरीर में एसिड की जो मात्रा है वो 20% होनी चाहिए और अल्कलाइन की मात्रा 80% होनी चाहिए। ये स्वस्थ इंसान के लक्षण हैं। लेकिन आज भारत में कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अल्कलाइन घटते घटते 20% पे आ जा रहा है और एसिड बढ़ते बढ़ते 80% पे चला जा रहा है। एसिड की मात्रा जब बढ़ती है ज़्यादा तो कैंसर के चांसेस बढ़ते। आयुर्वेद भी मानता है कि एसिड की वजह से बीमारियों का आना है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, आप मोबाइल ऐसा सीधा पकड़े होंगे तो इसको आड़ा कर लीजिए, तो आपको अच्छे डिस्प्ले में दिखेगा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ। और थर्ड, और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ जो कि एलोपैथ में है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग। इन्होंने 1923 में डिस्कवर किया था कि कैंसर के जो टिश्यू हैं, कैंसर के जो सेल्स हैं, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। और और एक चीज इन्होंने बताया, डिसीज कैन नॉट सर्वाइव इन एल्कलाइन बॉडी। एल्कलाइन बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारियां सर्वाइव नहीं कर पाती। तो सारा का सारा चीज हम देख पा रहे हैं। आयुर्वेद भी एसिडिटी, अम्लता के बारे में बोल रहा है जो कि हमको बीमार करता है, और एलोपैथ भी हमको बता रहा है कि एसिड हमको बीमार करता है। तो एसिड और अल्कलाइन क्या होता है? एसिड और अल्कलाइन को चेक करने के लिए इस तरीके के एक पीएच बैलेंस चार्ट होता है। इसमें आप देख रहे होंगे 0 से लेकर के 14 तक है। तो ये पीएच स्केल होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपलब्धता, जो भी चीज हमारे आसपास है उसमें हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन हमारे हमारे खान पान, हमारे दिनचर्या में जितना हाइड्रोजन रहेगा वो हमारे हमको स्वस्थ रखेगा, हमको हेल्दी रखेगा। तो हाइड्रोजन का सबसे अच्छा और सबसे इजी सोर्स जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह की रोशनी बोले तो 11 बजे तक की जो रोशनी होती है, जो धूप होती है, उसमें 80% तक हाइड्रोजन होता है, 20% हीलियम होता है। फिर 11-12 बजे के बाद वो जस्ट ऑपोजिट होने लगता है। फिर हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन 20% हो जाता है और हीलियम फिर 80% हो जाता है, ऐसा बोलना है। तो हाइड्रोजन हमको सूर्य से भी मिलता है। तो उसी हाइड्रोजन पे
जो भी हमारा खान पान है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन ज्यादा है या फिर कम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 हो गया न्यूट्रल। 7 के ऊपर आप देख पा रहे हैं 7.365, तो ये हमारे शरीर का आइडल ब्लड पीएच है। और 7 के नीचे 6.8 के आसपास दिख रहा है, 6.8 पे अगर किसी भी प्रकार का पीएच है तो वो हमारे शरीर पे बीमारियों का सिम्टम्स को लेकर के आता है। उसके और आगे जाएंगे 6 पीएच के नीचे 5.8 में कैंसर सेल्स जैसे हमारे शरीर पे बनने चालू होते हैं। तो हमको एल्कलाइन की ओर जाना है, क्योंकि एल्कलाइन हेल्थ है और एसिडिक सिकनेस है बीमारियों का कारण, है ना। तो प्रकृति, शुरुआत में जो फोटो जो लगाया गया था, जो पिक्चर जो चल रही थी, प्रकृति की एक पिक्चर लगी हुई थी, नदी झरना वहां पे बह रहे हैं, सनलाइट वहां पे आ रहा है। तो प्रकृति जो हमें पानी देती है, हम पानी पे बात कर रहे हैं, प्रकृति हम पे हमें जो पानी देती है, तो सबसे पहला जो पानी है जिसको पूजा जाता है हिंदू कम्युनिटी में, गंगा गोमुख का पानी। तो गंगा गोमुख के पानी में ऐसा क्या क्या खास चीज है जिसको जिसको हम पूछते हैं, तो ये इस वीडियो को हम सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की गंगा गोमुख, गंगा जहाँ से प्रकट हुई है वहाँ पर खड़े हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम पानी गंगा गोमुख चश्मे शाही आते जमजम हुंडा वैली लॉर्ड मेक्सिको का पानी होता है। तो हम ये गंगा जी के उद्गम स्थल गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर गंगा गोमुख से आए हैं और यहाँ का पानी ढूंढ रहे हैं। ये पानी हम चेक करेंगे लिटमस लिक्विड के माध्यम से। ये लिटमस लिक्विड है, इसके माध्यम से हम पानी का पीएच चेक करेंगे और हम देखेंगे कि पानी कितना पीएच रखता है। वाओ, पानी प्योर अल्कलाइन 8.5-9 पीएच के आसपास इसका पीएच आ रहा है। तो ये गंगा गोमुख के पानी का जो पीएच है वो देखिए अल्कलाइन ब्लू की ओर जा रहा है, मतलब अल्कलाइन 8.5 से 9 पीएच के आसपास का है। तो इसमें जो ड्रॉप डाला गया वो लिटमस सॉल्यूशन है। स्कूल कॉलेज में जो लिटमस पेपर का जो यूज होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में इन्होंने पानी में डाला और पानी का कलर को चेक किया कि पानी किस कलर का है, कितने पीएच का है। इसमें हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से ये 9 pH टू एबो आ रहा है, 9 pH के आसपास आ रहा है ना। अब और एक दूसरी जगह का पानी है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जाते हैं, मक्का मदीना, हज यात्रा पे जाते हैं मक्का मदीना पे। तो वहां पे एक पानी होता है जमजम वाटर, तो वहां के पानी को भी हम देखते हैं। जैसे रिपीट हो गया था गंगा गोमुख का, ये देखिए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air zam-zam yang menurut jurnal pH-nya itu bersifat alkali sekitar 8,3. Kita akan cek ya warnanya seperti apa. Saya sudah bawa pH tester dari Indonesia. Masya Allah, ternyata betul warnanya. ये भी ब्लू कलर में है, मतलब प्रकृति हमको ब्लू दे रही है, मतलब कि एल्कलाइन दे रही है ना। तो ये गंगा का पानी भी हमने देखा, आबे जमजम का पानी भी देखा। और एक पानी है जो कि विदेश, जहाँ पे ये आपको फोटो दिख रहे हैं, यहाँ का वीडियो भी हम प्ले करते हैं। Hey guys, I just wanted to run a little test with you. So I'm going to show you naturally occurring fresh spring water. And I'm going to test the pH of it. So we're going to see if it's alkaline or acidic. And as you can see, it's very alkaline. So for those of you that think alkaline water is bad for you, this is how it's found in nature. देखिए, It's meant to be alkaline. This is made with ये भी ब्लू nature. कलर Our आ रहा है। machine makes it electrically. प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रही है, ना भारत देश के लोगों के साथ, ना अ, हज यात्रा में जो मुस्लिम भाई जाते हैं उनके साथ, ना अन्य किसी देश में। मतलब कि हर जगह का जो पानी है, जो नेचुरल हीलिंग वाटर जिसको बोला जाता है, वहां का पानी सब एल्कलाइन। तो हम पानी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व है। और जिसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी, सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 72% जल तत्व है। तो अधिकतम पानी है, तो हम पानी पे चर्चा करेंगे। ये आप पीएच चार्ट देख रहे हैं। अब मैं कुछ सैंपल्स मेरे पास पानी के हैं, उस पानी को सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे घर पे आरओ का पानी है,
आरओ लगा हुआ है, उस आरओ का पानी है। दूसरा, मार्केट से खरीदा हुआ ये पैकेज ड्रिंक वाटर, ये आप देख पा रहे हैं। तीसरा, मार्केट में और एक तरीके का पानी मिलता है, ये थोड़ा महंगा मिलता है, ये जैसे 20 रुपए लीटर है, तो ये 70 रुपए में आधा लीटर में लेकर के आया। ये महंगा पानी है, किस लिए ये महंगा है उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, ये तीन पानी को सबसे पहले हम देखें। तो ये ग्लास मैंने तीनों के सामने रखा। सबसे पहले तो मैं जो आरओ का पानी है उस पानी को मैं ले रहा हूँ। ये मैंने एक गिलास में लिया। सेकंड, जो मार्केट से खरीदा हुआ पैकेज ड्रिंक वाटर, पहले इसको मिनरल वाटर बोल करके बेचा जाता था, पर इसमें मिनरल्स की कमी होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे इसको मिनरल्स देखने को मना किया, तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से बिकता है। और ये बिकता है मिनरल्स मिनरल्स वाटर के नाम से। ये आवा कंपनी है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इसका प्राइस दिख जाएगा। इसको भी हम लेते हैं। अब जैसा हमने पीएच ड्रॉप देखा था वैसा पीएच ड्रॉप मेरे पास भी है ना, लिटमस ड्रॉप। अब इसको हम पानी में डालते हैं। सबसे पहले मेरे घर का आरओ का पानी। दूसरा, जो मार्केट से खरीदा हुआ बिस्लेरी। तीसरा, जो मार्केट से खरीदा हुआ, जो कि थोड़ा सा महंगा है। क्लियर है? घर का पानी जो है, मेरे घर का आरओ का पानी, इसका पीएच यहीं पे रखता हूँ, इसका वाइट वो है तो अच्छे से दिखेगा। तो ये देखिए, इसका पीएच 6 पीएच है। बिस्लेरी का भी 6 पीएच है। और ये जो नेचुरल हीलिंग वाटर जो कि बोतल में बिकता है 70 रुपए हाफ लीटर, मतलब कि 140 रुपए लीटर, तो इसका ग्रीन की ओर आ रहा है, ये 7 के ऊपर है, ये 7.5 पीएच है ना। ये अब तक हम इस तरीके का पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी बहुत ही कम लोग पीते हैं। सेलिब्रिटी जैसे लोग इस तरीके का पानी पीते हैं। एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट में भी ऐसा पानी मिलेगा। और एक चीज हम दैनिक उपयोग में लेकर के आए हैं आज के डेट पे, इस तरीके का ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, जितने भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये स्प्राइट को भी मैं लेता हूँ, इसको एक किनारे लेता हूँ, एक गिलास में। इसमें भी अब मैं ये लिक्विड डालता हूँ। देखिए कितने नंबर पे आ रहा है ये, 2 से 3 नंबर पे, 2 से 3 नंबर पे आ रहा है ये। कितना खतरनाक है ये 20 रुपए में 200 ml आता है। घर का आरओ का पानी, 20 रुपए लीटर मार्केट से खरीदा हुआ पानी, 140 रुपए लीटर मार्केट से खरीदा हुआ पानी, और ये 20 रुपए में 200 ml, मतलब कि 120 रुपए लीटर। तो ये अलग अलग तरीके के पानी। तो हम किस तरीके का पानी पिए कि हम स्वस्थ रहे? एक तो ये जो कि फेल हो चुका क्योंकि ये एसिड है, एसिड को बढ़ा रहा है, 6 6 नंबर, मतलब कि एसिड। ये भी एसिड। और ये एक लौता ऐसा दिख रहा है जो कि 7 पीएच के आसपास दिख रहा है ना। और ये तो पी ही नहीं सकते, इसलिए इसको जहर बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है ये, तो उसको सबसे अलग ही रख देते हैं इसको। ये तीन अभी हमारे पास रखते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। कोई आयुर्वेद प्रेफर करता है, कोई एलोपैथ प्रेफर करता है। तो मैं पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज के डेट पे
ज्यादातर अगर हम गंभीर बीमारियों की अगर बात करें, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, बीपी, फिर शुगर, जितने भी गंभीर बीमारियां हैं, उस हर बीमारियों में इस चीज को रिकमेंड करते हैं। गोधन अर्क। गोधन अर्क मतलब गौमूत्र के भाप से जो तैयार होता है गोधन अर्क, इसका यूज करते हैं, है ना। हमारा शरीर ऐसा है, और डॉक्टर हमें ये सलाह देते हैं, और इसको जैसे ही हम पीते हैं, ये पीने से क्या होता है, हमारा शरीर एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, एल्कलाइन की ओर शिफ्ट कर देता है गोधन अर्क अगर हम पिए। और ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए तो हमको ये सजेस्ट किए तो हम इसको लिए। एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिडिटी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो एसिडिटी गैस्ट्रिक के लिए इस तरीके के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। ये पेंटोसेक डी है, सिप्ला कंपनी की, जिसमें पेंटाप्रेजोल है, डोमिपिरिडोन है। तो इस टेबलेट को मैं लेता हूँ। ये टेबलेट है, इसको मेरे को क्रश करना पड़ेगा ताकि पानी में ये जल्दी से घुल जाए, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा सकूँ। इसको पेपर में लपेटता हूँ ताकि इधर उधर वो फैले ना। ये मेडिसिन को मैं पाउडर बना लिया। अब इसको पानी में डालो। देखिए, आयुर्वेद भी हमको एल्कालाइन की ओर लेकर के जा रहा है, एलोपैथ भी हमको एल्कालाइन की ओर लेकर के जा रहा है। पर एलोपैथ जो मेडिसिन है, आगे हम वीडियो देखेंगे, अभी मैं नहीं बोलता हूँ। एलोपैथ को हम रखते हैं, ठीक है। अब मेरे घर पे एक विशेष, एक ऐसा मशीन लगा हुआ है, एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, जो हमारे पानी को ही एल्कलाइन बना करके देता है। उस पानी को भी हम देखते हैं। ये मेरे घर के एक स्पेशल मशीन का ये पानी है, जिसको आयोनाइज्ड वाटर बोला जाता है। इसको भी हम लेते हैं, सेम क्वांटिटी। इसमें भी अब हम पीएच ड्रॉप डालते हैं। देखिए, पानी है ये, सिर्फ पानी, मशीन से निकला हुआ पानी। जिस तरीके से आरओ से निकलता है पानी मशीन से, और ये वैसा ही मशीन से पानी निकल रहा है, पर ये अल्कलाइन, ये आयोनाइज्ड वाटर है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए। आपको क्या लगता है, दवा लेना आसान है या फिर पानी पीना? क्योंकि ये हम दवा लिए, ये भी हम दवा लिए, और ये सिर्फ पानी। एक, आप चैट करेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सबके लिए चैट बॉक्स ओपन है। तो ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं इस डेमोस्ट्रेशन को। तो दवा लेना आसान है या फिर पानी पीना? पानी पीना आसान, ना कि दवा लेना। ठीक है, क्योंकि दवा लेना जो है वो हमारे लिए मजबूरी हो सकता है, पर पानी पीना तो जरूरी है। अगर इस तरीके का अगर हम पानी पिए, तो ये हमको स्वस्थ रखेगा, हमको हेल्दी बना करके रखेगा। क्योंकि पानी की मेजोरिटी हमारे शरीर पे 72% है। और एक चीज बोला जाता है और हम सुनते आ रहे हैं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल किस तरीके से जीवन है, डॉक्टर तुकाराम आवले सर हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। ये एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, और इनका 25 सालों का अनुभव है, और स्पेशली वो डायबिटिक के ट्रीटमेंट करते हैं। इनको हम सुनते हैं।
जल ही जीवन है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ पानी में ही हुआ, माँ के पेट में। तब 99% पानी था हमारे बॉडी में। जब माँ के पेट से बाहर आए तब 90% पानी था हमारे बॉडी में। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए 72% पानी हमारे बॉडी में रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पानी कम कम होते जाता है और फिर हमारी डेथ होती है। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 72% पानी है। और पृथ्वी में कितना पानी है? सेम टू सेम। इसलिए जो बोलते हैं जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। जो शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पानी है। इसलिए पानी को क्या बोलते हैं? जीवन है। वाटर इज अ लाइफ। अगर किडनी में 83% पानी है तो किडनी को खराब करने वाला 83% हिस्सा किसका है? अगर लीवर को खराब करने वाला 86% क्या है? पानी है। तो लीवर को ठीक करने वाला 86% हिस्सा किसका है? पानी का है। दवाइयाँ बाद में आएगी। तो दवाइयाँ बाद में आएंगी ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत आसानी ये मतलब क्लियर करके बताया, स्पष्टता के साथ ये बताया कि अगर किडनी खराब हो रहा है तो उस किडनी को खराब करने का 83% हिस्सा पानी का है, और 83% ठीक करने का हिस्सा पानी का हो सकता है अगर हम अच्छा पानी पिए, स्वस्थ पानी पिए, इस तरीके का हेल्दी वाटर पिए, गंगा जैसा पानी पिए, जमजम जैसा पानी पिए, है ना। पर वो गंगा जैसा पानी, जमजम जैसा पानी के लिए तो हमको वहां तक जाना पड़ेगा। पर वैसा ही पानी टेक्नोलॉजी के माध्यम जल से ही हमारे पास अगर पहुंच जाए तो उसको हमको अपनाना चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है जापान पिछले 50 सालों से कर रहा है, 50 से भी कई ज्यादा सालों से कर रहा है, 50-60 सालों से कर रहा है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि जापान के जो लोग हैं वो रोग मुक्त जी रहे हैं और लंबी उम्र तक जी रहे हैं। तो एक वीडियो है, ये किसी तरीके के प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये अरविंद अरोरा है जो कि एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे विषयों पे ये बात तो करते हैं। तो ये जापान के बारे में भी इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, तो ये मैंने सेव करके रखा है ताकि इस पानी के बारे में मैं आपको बता सकूं। तो इस वीडियो को हम सुनते हैं। ये जापान में दुनिया की सबसे लंबी आयु वाले लोग क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जाहिर है उनकी डाइट और उनका लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल निभाता है, लेकिन एक ऐसा फैक्ट भी है जिसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया, और वो है आयनाइज्ड वाटर। जापान दुनिया में आयनाइज्ड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब कहानी शुरू होती है 1974 में, जब जापानी रिसर्चर्स ने उन इलाकों का अध्ययन किया जहां लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जीते थे। उन्होंने पाया कि इन ब्लू जोन्स की एक खास बात थी, वहां का पानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भरपूर था। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप सुपर हीरो जूस समझिए। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है और आपके शरीर को सेलुलर लेवल पर हाइड्रेट करता है। जापान में वैज्ञानिकों ने इस हाइड्रोजन वाटर को हर किसी के लिए उपलब्ध कराने के लिए मशीनें बनाई हुई हैं। आज जापान के हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और घरों में ये वाटर आयनाइजर आम हो चुके हैं। सोचिए अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जिंदगी में शामिल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो ये जापान के लोगों की लंबी उम्र होने का राज है कि वहां पे इस तरीके का आयनाइज्ड वाटर पिया जाता है, हाइड्रोजन से भरा पानी, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिच वाटर। इस तरीके के पानी में जहां पे हाइड्रोजन की उपस्थिति ज्यादा होगी वो हमारे शरीर को हेल्दी बना करके रखेगा, हमको स्वस्थ बना करके रखेगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसको वाटर आयोनाइजर बोला जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को एडवांस जापानीज वाटर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मशीनें दिख रही हैं, इस मशीनों से ही पानी निकलता है जिसको कैंगन वाटर बोला जाता है। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप इस पानी के माध्यम से ही आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ पानी पिए तो हम स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ, हमारा सारा का सारा चीज स्वस्थ। और इस पानी के विषय में विदेशों में तो पढ़ाई कई सालों से हो रही है, पर रिसेंटली हमारे देश के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में भी, उस सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है कैंगन वाटर। तो भारत के एमबीबीएस की पढ़ाई में भी अब शामिल हो चुका है। जिस तरीके से अभी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको लेते हैं, पर इन फ्यूचर अब डॉक्टर जब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी थर्ड ईयर के सिलेबस में है, तो 2-3 साल के बाद इस कैंगन वाटर को भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, इसके बारे में भी लिखा जाएगा। तो हमको पहले से ही प्रिवेंशन की ओर जाना है, ना कि मजबूरी में। तो हमको मजबूर नहीं होना है, हमको
इसको प्रिवेंशन के तौर पे पहले ही अगर हम अपना लें तो बीमारियों से हम बचेंगे, क्योंकि आज के डेट पे हम जो बीमारियां देख रहे हैं, इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां देख रहे हैं। डेली पेपर, न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो उसमें डेली कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज, यूट्यूब खोले तो उसमें निगेटिव न्यूज, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी न्यूज चैनल देखे उसमें भी बीमारियों से संबंधित बीमारी, मतलब वीडियोस। तो इतनी सारी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए ये अकेला ये पानी है जो हमको सुरक्षित रख सकता है, हमको बचा सकता है। तो ये पहला तो हम पानी पे बात कर लिए। और दूसरा, आज के डेट पे बीमारियों का जो कारण है, जो कि पेस्टिसाइड केमिकल, पेस्टिसाइड केमिकल जिस तरीके से आज की डेट पे छिड़काव हो रहा है। और उस पेस्टिसाइड केमिकल के बारे में एक रिसर्च हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। वहां पे ये सामने आया था कि उस हॉस्पिटल में डेली 1,000 पेशेंट एडमिट होते हैं एवरेज, जिसमें से 170 पेशेंट ऐसे हैं, 170 पेशेंट मतलब कि 17% पेशेंट ऐसे हैं जो कि नशा पान करके वहां पे जाते हैं, मतलब बीड़ी गुटखा तंबाकू की वजह से वहां पे कैंसर पेशेंट बन के जाते हैं। बाकी 830 पेशेंट मतलब 83% जो मरीज वहां पे जाते हैं वो किसी भी प्रकार का नशा पान नहीं करते। तो कारण जब पता चला तो वो पेस्टिसाइड केमिकल इतना भयानक रूप ले लिया है। और इस पेस्टिसाइड केमिकल का जो पहला जो हमारे देश पे इसका उपयोग किया गया था वो पंजाब में किया गया था। तो आज हम पंजाब की हालत देख रहे हैं। वह पंजाब से बीकानेर में एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम से संबोधन किया जाता है। इतना गंभीर स्थिति आ चुका है। चलिए खैर, हम अ, इस टॉपिक में आते हैं कि हमारे पास जो आयोनाइज्ड वाटर है, इस आयोनाइज्ड वाटर से हम पेस्टिसाइड केमिकल को भी साफ कर सकते हैं। ये मैं ग्लास के जितने भी अभी तक पानी के जो सैंपल्स लिए थे सबको मैं फेंक रहा हूँ। ये देखिए, ये मेडिसिन मेडिसिन ये चिपक गया ग्लास में। इसी तरीके से ये हमारे शरीर पे जाकर के भी चिपक जाता है। और हमारे शरीर में अगर कुछ भी अगर ठहराव होता है तो वही टॉक्सिन का कारण है। तो इसको साफ करने के लिए फिर हमको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं। और बहुत सारी चीजें अपनाना से अच्छा है कि हम इस तरीके का पानी पिए और इसको डिटॉक्सिफाई कर दें। देखिए, ये पूरा बाहर निकल के आ गया। ये व्हाइट 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 जैसा दिख रहा है ना? तो ये डिटॉक्सिफाई कर दिया उस मेडिसिन के जो टॉक्सिन जो वहां पे जमे थे, जो साइड इफेक्ट जो जमे थे शरीर में, उसको भी ये निकाल दिया। देखिए, पूरा व्हाइट 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 व्हाइट। तो हम अभी पेस्टिसाइड केमिकल को निकाल के देखते हैं पेस्टिसाइड केमिकल किस तरीके से इस पानी से निकलता है। तो मैं कुछ थोड़ा सा ग्लास को साफ कर लूं। सभी सब्जियों में, दाल में उपयोग किए जाने वाला ये हमारा सबका प्यारा प्याज, इस प्याज को अब हम काटते हैं। तो ये मैंने 2 ग्लास में प्याज रख लिया। एक में मैं घर का आरओ का पानी जो मेरा है, उस आरओ के पानी को ले रहा हूँ। दूसरे में इस मशीन से निकला हुआ जो आयोनाइज्ड वाटर है, कैंगन वाटर जिसको बोला जाता है, उस कैंगन वाटर को मैं लेता हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर डीप करके रखते हैं। तब तक हम ये डॉक्टर साहब का जो वीडियो है उसको सुनते हैं। डॉक्टर प्रमोद नागर, जो कि चीफ कार्डियो सर्जन है कोटा के, काफी नामी इनका हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में ये सर्जन है। और हमारे देश पे अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो डॉक्टर हैं मुश्किल से 200 या 300 डॉक्टर्स हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसे ये सर्जन है, ऐसे डॉक्टर से इनका एक वीडियो है
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है पर समझा सही तरीके से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पेस्टिसाइड और केमिकल्स की जो हमारे खाने में भरपूर मात्रा में आज की तारीख में हमें मिल रहे हैं। ये सब्जियां जितनी भी मेरे घर पे आई हैं ये कोई ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें ऑर्गेनिक बना लिया है। इन सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है। हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल्स से कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं मानते कि ये कैंसर हमारे परिवार में भी किसी सदस्य को आ सकता है। ये जहर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मैंने ये सारी सब्जियां लाने के बाद 11.5 pH कैंगन वाटर में डुबो के रखी है। आधा घंटा डुबोने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पीला दिख रहा है आपको, ये सारे पेस्टिसाइड हैं और केमिकल्स हैं जो इसमें से निकल गई है। पेस्टिसाइड और केमिकल केवल ऐसा नहीं है कि वो कैंसर करते हैं, इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स को भी रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे रिएक्शंस को खराब कर देते हैं या हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। आपके शरीर में आने वाली हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, बच्चे नहीं लगना, डायबिटीज, शुगर, थायराइड या कोई और भी बीमारियां जो है, बाल झड़ना, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, शरीर में क्षमता नहीं रहना, ये सारी गंभीर बीमारियां पेस्टिसाइड और केमिकल से जुड़ी हुई है। हम केवल इसे कैंसर के रूप में देखते हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। ये केमिकल्स ऐसा जहर है जो हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां दे रहे हैं। इस पानी के विषय में डॉक्टर रॉबर्ट डी राइट ने अपनी किताब किलिंग कैंसर और पीपल के बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर रॉबर्ट डी राइट अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है जहां पे वो कैंगन वाटर का जिक्र करते हैं और वो ये बताते हैं कि 11.5 pH का पानी 11.5 pH के कैंगन वाटर में अगर आप सब्जियां 20 मिनट तक रखते हैं तो आप उसमें से सारे पेस्टिसाइड को और केमिकल्स को आराम से निकाल सकते हैं और आपकी सब्जियां पूर्ण रूप से केमिकल फ्री हो जाएंगी। केमिकल फ्री ऑर्गेनिक बनाने के लिए भी ये मशीन का पानी काफी हेल्पफुल है। जिस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने 2 गिलास में प्याज डुबोया था, एक में घर का आरओ का पानी। इस प्याज को हम थोड़ा सा यहाँ पे घुमा देते हैं और इसको निकालते हैं, प्याज भी बाहर कर देते हैं। वैसे ही इस पानी जो हमारा आयोनाइज वाटर, उसके ग्लास को भी थोड़ा सा यहाँ का प्याज को भी निकाल लेते हैं। ये आपने देखा प्याज, प्याज निकालने के बाद पानी का कलर अलग अलग दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये आरओ के पानी से धुले हुए प्याज का पानी और ये कैंगन पानी से धुले हुए प्याज का पानी, दोनों पानी में कलर कितना अलग अलग दिख रहा है। ये पीला आ गया है, तो पीलापन जो है वो पेस्टिसाइड केमिकल। तो ये मशीन का पानी पेस्टिसाइड केमिकल भी फ्री कर दिया है। जिस तरीके से आप अभी डॉक्टर साहब के वीडियो में देखा कि उन्होंने मार्केट से लाए हुए फल सब्जी जितने भी लाए हुए हैं सबको वो पेस्टिसाइड फ्री कर दिए हैं, ऑर्गेनिक बना दिए। तो ऐसा ऑर्गेनिक आप भी बना सकते हैं इस मशीन के थ्रू। तो ये पेस्टिसाइड केमिकल किस वजह से निकला उसको भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से 2 गिलास लेता हूँ। इस बार मैं डिस्पोजल का गिलास ले रहा हूँ और अब मैं यूज कर रहा हूँ ऑयल। जितने भी पेस्टिसाइड केमिकल होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, ताकि वो फल सब्जी अनाज में जाकर के चिपक जाए और जब बारिश हो या फिर किसान भाई वहां पे पानी डाले तो वो पेस्टिसाइड केमिकल निकले ना। तो इसके लिए ये चिपचिपा पदार्थ उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये 2 गिलास में मैंने पानी रख लिया है, ए सॉरी, तेल रख लिया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगा। तो सबसे पहला जो मेरे घर का आरओ का पानी है, हाँ हाँ दीदी तर घर बना देवे घर बसे बसे दाक मोमो दुकान भांगची पंदा लकड़ा ये एक पानी आरओ का, दूसरे में अब मैं मशीन का पानी डाल रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं आरओ के पानी से ऑयल ऊपर तैर रहा है। और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है जब हम घर पे तेल और पानी को अगर मिल जाता है तो तेल ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि
पानी भारी होने की वजह से वो नीचे चला जाता है, तेर ऊपर तैराता है। पर इस मशीन का पानी कैंगन वाटर इसको ऑयल को भी डिजोल्व कर दिया, ऑयल को भी खत्म कर दिया, इसको इमर्सिफिकेशन बोला जाता है, इमर्सिफाई कर दिया। तो इतना पावरफुल पानी है ये कि ये पेस्टिसाइड केमिकल को निकाल तो रहा है। और पेस्टिसाइड केमिकल किस तरीके से निकाल रहा है वो भी हम बाय प्रैक्टिकल देख लिए। इसमें और एक चीज छुपा हुआ है। हमारे शरीर पे जितने भी ऑयल जा रहे हैं, ऑयल जा रहे हैं मतलब कि खाने के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं जाकर के तो चिपक रहा है। और उसी चिपकने का जो इसका जो काम है, और वही चिपकाव हमारे शरीर पे ब्लॉकेज लेकर के आता है। हाइपरटेंशन का कारण भी वही है, हार्ट ब्लॉकेज का कारण भी वही है, हार्ट अटैक का कारण भी वही है, शुगर का कारण भी वही है। मतलब शरीर में जाकर के जो चिपक रहा है, मतलब टॉक्सिन वहां पे जमा हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो उस ब्लॉकेज को निकालने का काम भी ये पानी करता है, इस तरीके से जैसा हम देख रहे हैं कि ऑयल को भी ये ब्रेक कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया। तो ये मशीन पानी के साथ साथ हमारे खाने को भी ठीक कर रहा है। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये मशीन क्या है। ये एक आयोनाइजर है। इसमें पानी में जो आयंस होते हैं, अलग अलग आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस मतलब कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और जो हार्मफुल जो मिनरल्स होते हैं, जैसे जिसको क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड जो होता है, उसको अलग अलग करता है। किस तरीके से वो देखिए वीडियो के माध्यम से। ये टैप वाटर इस मशीन पे गया, और मशीन में जाने के बाद ये प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड प्लेट्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम देख पा रहे हैं। नेगेटिव प्लेट्स में पॉजिटिव आयंस चिपक जाते हैं, जो कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, अच्छे आयंस, एल्कलाइन आयंस, वो यहाँ से निकल गए। और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड वो है, वो यहाँ से एसिड पार्ट में निकल जाते हैं। पानी को दो टुकड़ों में बांट करके अमृत और विष अलग अलग कर दे रहे हैं अपने, जो समुद्र मंथन हुआ था उस तरीके से। तो ये इस मशीन में इस तरीके का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल हाइड्रोजन से भरा हुआ पानी हमको दे पाता है। ये देखिए, ये है आयोनाइजर। तो ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स इस शेप में होती है, सॉलिड प्लेट्स रहती हैं। और इसका जो सरफेस एरिया है 465 स्क्वायर इंच का, 465 स्क्वायर इंच का सरफेस एरिया है। और ये जो सरफेस एरिया है वो सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम और प्लेटिनम का है। सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम और प्लेटिनम का, सर्जिकल ग्रेड इसलिए, जिस तरीके से हम अगर अगर कहीं कट जाता है, तो उस कटे हुए को स्टिच के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में स्टिच करवाते हैं, ना कि घर में रखे हुए सुई धागे से स्टिच करते हैं। क्योंकि सर्जिकल ग्रेड जो भी चीज होते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। तो ये सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम प्लेटिनम इसीलिए इसमें उपयोग किया गया है, ताकि ये शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, साइड इफेक्ट्स ना हो। 20 सालों का इसमें क्लिनिकल ट्रायल हुआ इस मशीन पे, जापान के हॉस्पिटल पे। और इस मशीन को फिर मार्केट पे लाया गया हम सबके लिए। और ये सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम प्लेटिनम के हिसाब से इस मशीन का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। और ये कंपनी को 50 साल हो गए हैं पूरी दुनिया में रन करते हुए, सिंगल प्रोडक्ट पे। एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, वाटर आयनाइजर। और वही करते हुए 50 साल कंपनी ने ना समय दे चुका है, और अलग अलग देशों पे ये काम चल रहा है। 153 से ज्यादा देशों पे ये मशीन एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मशीन की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जापान में होता है। जापान में ही इस मशीन का शुरुआत भी एक ही छत के नीचे, और पैकिंग भी एक ही छत के नीचे। और ये सीधा खुलती है कस्टमर के घर पे आकर के। हमारे देश पे 2016 में इसका ऑफिशियली एंट्री हुआ। अभी 9 साल हमने इस कंपनी को हो चुके हैं इंडिया में। और ये जो वाटर आयनाइजर है, इसकी सर्टिफिकेशन की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर आयनाइजर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन
उस ऑर्गेनाइजेशन से इसको सबसे उच्च कोटि का जो सर्टिफिकेशन होता है, गोल्ड सिल सर्टिफिकेशन, वो गोल्ड सिल सर्टिफिकेशन इसको दिया गया है। और ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये एक मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस है, ISO 13485 सर्टिफाइड मशीन है। और मेडिकल इक्विपमेंट इसीलिए क्योंकि इसमें मेडिकल ग्रेड के जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स है, टाइटेनियम प्लेटिनम, वो लगे हुए हैं, इसलिए इसको मेडिकल इक्विपमेंट भी बोला जाता है। 6500 डॉक्टरों के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है, क्लिनिकल टेस्ट किया गया है, तब जाकर के ये मार्केट में आई। और इस मशीन को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अमेरिका में है, जिसका नाम है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट से इसको रिकमेंड किया जाता है, सबसे पहले नंबर पर रिकमेंड किया जाता है सब 10 प्रकार के प्रोडक्ट्स को, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर एल्कलाइन आयोनाइज वाटर, और स्पेशली वहाँ पे कंपनी का नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इनर्जिक कैंगन वाटर। हमारी कंपनी का नाम इनर्जिक है और उसमें से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोला जाता है। और इनर्जिक कैंगन वाटर बेस्ट क्यों है, इसका एक वीडियो है, ये डॉक्टर रोशन पालेवार, इनको हम सुनते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनकी बनाई हुई दवाइयों को पूरा दुनिया खाता है, अलग अलग बीमारियों पे। सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको किस फील्ड में रत्न मिला है, एक वर्ड में खाली मुझे बताएंगे। डीप एक्सपीरियंस एज ए साइंटिस्ट काम कर चुके हैं, करीब करीब कुछ नहीं तो मुझे लगता है 450 से ज्यादा मेडिसिन इन्होंने बनाई है अब तक। आज कैंगन का अपने लोगों को डेमो दे रहे हैं। एज ए साइंटिस्ट ये काम कर चुके हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, और बहुत फक्र है कि जब मैं डॉक्टर रोशन से मिलता हूं तो एक बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अजीज दोस्त हैं हमारे। डॉक्टर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, गो अहेड, स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much, Nadesh. It's such a great pleasure to listen you, see you, and interact with you. Amazing, amazing. I mean, I think this is very much mutual. हम आपसे जब मिलते हैं तो एनर्जी दुगनी हो जाती है, तो and vice versa, right? So yeah, देखा जाए तो मतलब completely belong from the hardcore medical, pharmaceutical and scientific field. Develop more than 400 molecules जो आप medicines खाते हैं, drugs खाते हैं, ठीक है, for various disease condition. I developed more than 400 molecules and lead a team of more than 600 scientists. And was operating across the world, 172 countries in the global leadership position. लेकिन एक बात ये है, जो बात कैंगन में है वो कहीं और नहीं। अच्छा गेम। और दोस्तों, एक वो व्यक्ति जिसने 400 दवाइयां जो आप खाते हो वो डेवलप कर चुके हैं, उसके साइंटिस्ट है। 600 से ज्यादा साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड लीड कर रहे हैं आज की डेट में, और एक वर्ड इनके मुंह से कि जो बात कैंगन के अंदर है वो कहीं नहीं है। जब मैंने पहली बार इनसे, डॉक्टर साहब क्या है, बताओ ना, रीजन क्या है, ऐसा क्यों आपने, और आपको मालूम है कि ये पब्लिक स्टेटमेंट है? Absolutely, and openly मैं बता रहा हूँ कि I mean, you know, अच्छा, दूसरा आपको बता दूं, एक चीज बता दूं, YouTube पे लाइव है, सोच के बोलना डॉक्टर साहब। Absolutely, absolutely. Please go ahead, please go ahead. Exactly. देखो होता क्या है ना, being into the hardcore profession, you always see लोगों की health best रहे, लोगों की health top of the world में रहे, so that they feel comfortable in doing whatever they are supposed to do, right? लेकिन होता क्या है, medicine has to play its own role. medicine का role तब होता है जब actually कोई medical emergency आए, कुछ difficulties हो, काफी chronic conditions हो, तब जाके medicine का role आता है, right? तो मेडिसिन का रोल इमरजेंसी कंडीशन पे करनी चाहिए, और उसको बता रहे हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स डेवलप किए। गवर्नमेंट ऑफ, उसके पीछे भी कारण एक है, इनकी और एक सेशन हुई थी, उस सेशन का एक रिकॉर्डिंग मेरे को मिला कि मेडिसिन को प्रायोरिटी क्यों नहीं देना चाहिए। ये वीडियो को भी हम सुनते हैं, एक डेढ़ डिस्कवरी फेज में आते हैं लगभग 10,000 कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से गिने चुने 250 ड्रग्स प्री क्लिनिकल स्टेज में आते हैं। अभी मैं आपको इसलिए कनेक्ट करना चाहूंगा कि आपने ये भी सुना होगा कोविड के टाइम पे कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, चल रहे हैं, राइट? तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या हो रहा है कि पूरी प्रोसेस, ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, राइट? उसके बाद अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट FDA उसको अप्रूव करती है और मार्केट में आता है। इस पूरी जर्नी में उसको लगभग 20 साल लग जाते हैं, 14 साल डिस्कवरी में और बाद में मार्केट में आता है। तो 10,000 कंपाउंड, उसमें से सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च होता है, इट्स कॉल्ड ड्रग डिस्कवरी। और ये भी बात मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगा आपको, दुनिया में, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट, दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं बना, फिर से रिपीट करता हूं, एंटायर वर्ल्ड में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बनी
जिसके कोई साइड इफेक्ट, तो आपकी लाइफ बल्ले बल्ले कैसे हो सकती है, राइट? सो मेडिसिन किसी पर्पस के लिए बनी हुई है, उस पर्पस के साथ उसके साइड इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे आते हैं। आप चाहो या नहीं चाहो, मानो या नहीं मानो, बट साइड इफेक्ट आते हैं। इसका मतलब यह है दवाई एक डिसीज ठीक करने के लिए आप ले रहे हो, साथ में पता नहीं कैसे और एसोसिएटेड डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो इसलिए मेडिसिन को प्रीफर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, हम सभी जानते हैं। तो मेरा डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। बैंक डिटेल है जहां से आप मशीन मंगवा सकते हैं। पेमेंट ना मेरे को देना है, ना आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनको देना है, डायरेक्ट कंपनी में देना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आप ट्रांजेक्शन करेंगे जो भी मशीन आपको पसंद है, और उस मशीन का अमाउंट इस अकाउंट में जाने के बाद जो ट्रांजेक्शन स्लिप होगा, वो ट्रांजेक्शन स्लिप फिर आप जिनके माध्यम से इस डेमो में आए हैं उनको शेयर कीजिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारों के साथ। फिर आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आपके पास मशीन विद इन अ वीक या फिर 10 दिन के अंदर मशीन आ जाएंगी। और फिर हम आएंगे आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए। और मशीन इजी टू ऑपरेट है, मेडिकल डिवाइस है, तो ऐसा ना सोचे कि इसको चलाना बहुत ही मुश्किल है। घर में अगर 5 साल के बच्चे हैं तो वो भी चला सकते हैं। जैसे मेरी 5 साल की बेटी है, वो भी ऑपरेट करती है, इस मशीन से पानी निकालती है। तो इस मशीन के यूजर कौन है? इस मशीन के बारे में तो इतना कुछ हमने सुना, पर यूजर कौन है? तो इस मशीन के यूजर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके डाइट को उनके डॉक्टर्स सलाह करके उनको परामर्श करते हैं कि आप किस तरीके का आपका डाइट होना चाहिए, कैसा आपका पानी होना चाहिए, कैसा आपका भोजन होना चाहिए। बराक ओबामा, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, और जितने भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी हैं, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटीज भी यूज कर रहे हैं और ऐसे लोग भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी फोटो है वो हमारे बीच की ही फोटो है। ये हमारी टीम का फोटो है, हमारी टीम के माध्यम से जिन जिन परिवारों में मशीन लगा है वहां का फोटो है। तो ये मशीन किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है कि किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, या फिर किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं देखती है बीमारी। वैसे ये मशीन भी किसी प्रकार का वर्ग नहीं देखता है। इस मशीन को बस लाने की देरी है, अपने घर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की देरी है। परंतु पिछले 9 साल में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ का है ना? होना तो सबके पास चाहिए, होना सबके पास चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आपको लगा होगा कि मशीन का होना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, खास करके इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पेस्टिसाइड केमिकल छिड़काव करने का कोई मापदंड नहीं है। बाकी देशों में मापदंड है पर इंडिया में नहीं है। इंडिया में बेधड़ल्ले से छिड़काव किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और इन फ्यूचर पेस्टिसाइड केमिकल का छिड़काव और बढ़ाएंगे, क्योंकि पैदावार चाहिए। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 140 करोड़ था 1 साल पहले, अभी 150 करोड़ हो चुका है। परंतु ये जो मशीन है कुछ लोगों के पास ही है, जो हेल्थ के लिए अवेयर हैं, उनके पास ये मशीन है। जैसे कि मैं एक बीमारी से सरवाइव कर रहा था, तो मेरे पास कुछ लोग आए, इस प्रोजेक्ट को लेकर के इसके बारे में बताया। इस प्रोजेक्ट को फिर मैं एक्सेप्ट किया। जब हेल्थ बेनिफिट लिया, 118 किलो हुआ करता था मैं, फैटी लीवर था, हाइपोथायराइडिज्म था, हाइपर टेंशन था, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, बीपी बड़ी 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 आ रही थी। मैं तो बेड पे आ गया था अचानक से। ये एक दिन रात को गैस्ट्रिक अटैक आया तो ऐसा लगा कि मैं गया। तो उसके बाद हफ्ते भर का ट्रीटमेंट चला, फिर जाकर के मैं ठीक हुआ। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर। बीमारी से ठीक होने से अच्छा है कि हम रोकथाम कर लें। तो मैंने इस डिसीजन को लिया, और हेल्थ बेनिफिट मिलने के बाद इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी मेरे को मिला। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मशीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसका जो बिजनेस पार्ट जो है, उस बिजनेस पार्ट में भी इंटर कर सकते हैं, क्योंकि मशीन के साथ वो बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है, ऑप्शनल है।
तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपल ब्लेसिंग, लोगों की दुआओं के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अभी हमारा सेशन जो होगा वो इस मशीन को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाएं, लोगों की दुआएं कैसे लें, साथ साथ में हमारा भी सपना पूरा हो सके। तो ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिखा हुआ है। तो ये आप सुने होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आज के डेट पे जो लोग हैं वो अपना कैरियर बना रहे हैं। और ये विदेशों में काफी ज्यादा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रीफर किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ही प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। पर हमारे देश पे अभी अभी इसकी गाइडलाइन बनी है और इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारे देश पे भी काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, लेफ्ट साइड यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिख रहा है, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर 50 रुपए में हो रही है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये आप एजेंट देखेंगे, सबसे पहले एजेंट के बाद एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर शॉप होता है और एडवर्टाइजिंग होता है। तो सबसे बड़ा जो खर्च होता है एडवर्टाइजिंग में होता है। तो यहाँ पे जो 100 रुपए जो लिखा हुआ है उसमें 50 रुपए तो एडवर्टाइजिंग में ही चला जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया जाता है। और बाकी का जो 50 रुपए है वो एजेंट से लेकर के रिटेलर तक में बंटता है। तो कस्टमर तक आते आते उस 50 रुपए में बने हुए प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपए हो जाता है। और उसी की तुलना में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को देखें, डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई 50 रुपए में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब कंपनी के प्रॉफिट के साथ 50 रुपए, और 50 रुपए कंपनी किसको दे रही है, जो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हैं, जो माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम जैसे लोग। तो ये 50 रुपए कंपनी इन लोगों में बांटती है। तो ट्रेडिशनल अच्छा है या फिर डायरेक्ट सेलिंग अच्छा? तो विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। विदेशों में जो बेरोजगारों की कमी इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे इस तरीके का डायरेक्ट सेलिंग है। हमारे देश पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक मिथ भावना है। अभी हालात सुधरने लगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दिया है, गैजेट में शामिल कर दिया है। ये पीयूष गोयल जी हैं, इनका वीडियो हम सुनते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारे देश पे आज के डेट पे क्या स्थिति है। फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। तो ये चीट फंड कंपनी के साथ जो पहले डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, तो ये अब अलग हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग और चीट फंड। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब लीगल हो चुका है हमारे देश पे, 2023 में इसको गैजेट में शामिल कर लिया गया है। और ये डायरेक्ट सेलिंग आईडीएसए मतलब कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और हमारी कंपनी इनैजिक के माध्यम से एक सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है। उस सर्टिफिकेशन के कोर्स में मैंने इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल के तौर पे मैंने इसमें भी कोर्स किया था, इसमें इसमें भी मैं सर्टिफाइड हूँ। तो अभी हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग और बाकी जो चिट फंड कंपनियां जो चल रही हैं, दोनों में काफी अलग है। डायरेक्ट सेलिंग इधर आप देख रहे हैं, और ये एक एमएलएम, और एक एमएलएम जिस पिरामिड के आकार पे जो काम चल रहा है, पिरामिड के स्ट्रक्चर पे, तो वो भी इलीगल है। डायरेक्ट सेलिंग प्योर नेटवर्क बिजनेस है, प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो इसमें और भी एडवांटेज हैं डायरेक्ट सेलिंग के। पहला तो इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई एनुअल फीस नहीं है, और पूरी दुनिया में आप सेल कर सकते हैं। ना ऑफिस का जरूरत है, ना किसी स्टॉक रखने का जरूरत है, ना किसी स्टोर रूम की जरूरत है, ना किसी स्टाफ की जरूरत है। स्टाफ नहीं है तो सैलरी की भी देने की जरूरत नहीं है, ना उधारी की टेंशन है, और
डेली पेमेंट ले सकते हैं, वाइट मनी ले सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस, ऐसा सिस्टम में हमको रह करके काम करना चाहिए। और इस इनैजिक का जो मार्केटिंग प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, वो पेटेंटेड प्लान है, जिसका नाम है 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल। 2005 में इसको फाइल किया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ। तो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट भी पेटेंट है और इसका बिजनेस प्लान भी